दुनिया की दो बड़ी कंपनी फेसबुक और गूगल, आप सभी जानते हो इनको और आप सभी यूज भी करते हैं। इनकी ऑस्ट्रेलिया की सरकार के साथ कुछ झड़प चल रही है और वो झड़प इतनी बढ़ गई है कि यहाँ तक कि फेसबुक ने वार्निंग दे दी है कि हम फेसबुक को पूरी तरह से हटा लेंगे ऑस्ट्रेलिया से। और गूगल ने यहाँ तक भी कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया में जो भी आदमी गूगल सर्च करेगा उसके लिए हम उससे पैसे लेंगे। दोस्तों क्या बात हो गई ऐसी, इसके बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो में, तो आप वीडियो पूरी देखना। दोस्तों मेरा नाम है अनुज, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बेसिकली ये सारा जो झड़प वाला मामला है ये सब शुरू हुआ एक ड्राफ्टिंग कोड की वजह से। ऑस्ट्रेलियन कॉम्पिटिशन एंड कंज्यूमर कमीशन ने एक कोड ड्राफ्ट किया है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये एक मैंडेटरी कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो भी टेक्निकल कंपनीज हैं, जैसे मेनली अभी इन लोगों ने फोकस किया गूगल और फेसबुक पे, तो इनका कहना है कि जो भी गूगल एंड फेसबुक जो भी न्यूज़ दिखाती है अपने फीड के अंदर, जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो न्यूज़ आती है, फेसबुक पर भी हमें जब न्यूज़ फीड देखेंगे तो उसके अंदर न्यूज़ आती है। तो इनका कहना है कि जो भी न्यूज़ दिखाती है, जिस सोर्सेज भी वो न्यूज़ दिखाती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर पर्टिकुलरली, उसके लिए उनको न्यूज़ एजेंसी को पैसे देने होंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान कि जो 28 दिन पहले कंपनीज न्यूज़पेपर्स को एल्गोरिदम, जो एल्गोरिदम होता है, हर चीज़ का एक एल्गोरिदम होगी, किस तरह से वो काम करेगी, किस तरह से उसके अंदर कंटेंट पब्लिश होगा और किस तरह से वो सारा वर्किंग होगा, तो एक एल्गोरिदम होती है। तो उन्होंने कहा है कि 28 दिन पहले वो एल्गोरिदम न्यूज़ कंपनीज को देनी होगी। मतलब इनको 28 दिन पहले ही बताना होगा कि वो आगे क्या करने वाले हैं। तो ये सारा था। अगर इस चीज़ पे अगर फेसबुक और गूगल ये चीज़ नहीं करती है तो उनको पेनल्टी के लिए अपने एनुअल टर्नओवर, जो भी ऑस्ट्रेलिया का उनका एनुअल टर्नओवर है उसका 10%, बहुत होता है 10% एनुअल टर्नओवर, जैसे फेसबुक और गूगल जितनी बड़ी कंपनी है उसका 10% बहुत ज़्यादा होता है, वो उनको एज ए पेनल्टी ऑस्ट्रेलिया सरकार को देनी होगी। दोस्तों ये सारा का सारा है मैंडेटरी कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि अभी कोड है और ये अगर ये आगे बढ़ा तो ये लॉ भी बन सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर ये सारी डिबेट चल रही है। तो हम बात करेंगे हम ढंग से कि इसके बारे में कि फेसबुक का क्या नज़रिया, वो इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दे सकती है कि हम बाहर निकल जाएंगे, या फिर गूगल कहती है कि हम आपसे पैसे लेंगे जो भी आप सर्च करेंगे, या फिर ये क्या बात होगी कि यार ऑस्ट्रेलिया सरकार ऐसा कर रही है जब और देश ऐसा नहीं कर रहे, तो ऐसा ऑस्ट्रेलिया सरकार कर क्यों रही है, ये सारी बात हम करेंगे इसी वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये मोटिवेट करेगा कि मैं और भी आगे ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। और आप साइड में जो बेल आइकन है वो भी दबा दें। अभी कर लें सब्सक्राइब वरना आप भूल जाएंगे बाद में, और बाद में भी कर लेना, लेकिन अभी कर लोगे तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आप करते हैं आगे वीडियो कंटिन्यू। तो दोस्तों अगर हम ऑस्ट्रेलिया का पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, ऐसा वो कोड ऑफ कंडक्ट क्यों बनाना चाहते हैं, तो उसके पीछे जो मेजर वजह वो है कोविड-19। आपको पता है कोविड-19 काफ़ी सारे बिजनेस को अफेक्ट किया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर न्यूज़पेपर के जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ इस चीज़ से। और उसके बाद में आपको बता देता हूँ उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि गूगल, जब भी आप गूगल यूज़ करते हैं और आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो न्यूज़ आपको दिखाता है, चाहे वो न्यूज़ फीड के अंदर दिखा रहा है, गूगल आपका गूगल न्यूज़ के थ्रू दिखा रहा हो, लेकिन न्यूज़ के थ्रू जो एड्स दिखाती है उसके थ्रू वो पैसे कमाते हैं। और इसी के लिए वो कह रही है ऑस्ट्रेलिया की सरकार की जो पैसे वो कमाती है उसमें से कुछ हिस्सा आप उन न्यूज़ एजेंसी को दो जिनकी न्यूज़ के अंदर आपने वो ऐड दिखाए हैं। सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक बात है दोस्तों 28 डेज एल्गोरिदम की, तो ऑस्ट्रेलिया सरकार का कहना है कि आप 20 डेज पहले नोटिस दे दो न्यूज़ एजेंसीज को, उनको आप बता दो कि आप क्या चेंजेस करने वाले हो अपने सिस्टम के अंदर और वो किस तरह अफेक्ट करेगा उनको, ताकि वो अपने 28 दिन पहले वो सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस करने लग जाए, ताकि जब वो एल्गोरिदम चेंज हो तो उनके बिजनेस पे अफेक्ट ना हो। तो दोस्तों ये सारा था ऑस्ट्रेलिया का पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बात करेंगे फेसबुक के बारे में। तक बात है गूगल और फेसबुक की, तो गूगल और फेसबुक का कहना है कि वो ठीक है, वो मान लेंगे ये चीज़ कि वो कुछ पैसे वहाँ पर दे देंगे, लेकिन जो अमाउंट जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार मांग रही है वो सही नहीं है। पहली बात तो उनका ये है। दूसरी बात, जब 28 डेज के एल्गोरिदम की बात है, उनका कहना है अगर हम 28 डेज पहले आपको बता देंगे, नोटिस, प्रायर नोटिस दे के बता देंगे कि हम एल्गोरिदम में क्या चेंज करने वाले हैं, तो नुकसान उनका होगा जिन्होंने पे किया है, जो एल्गोरिदम के दौरान पे करेंगे और जिनकी पार्टनरशिप है फेसबुक के साथ, मतलब जो फेसबुक को पैसे देकर अपना प्रमोट करते हैं अपने आप को, उनके लिए तो वो बहुत गलत बात हो जाएगी। दूसरी बात,
एल्गोरिदम अगर वो चेंज करते हैं तो उनको फेसबुक वालों को ये खुद को नहीं पता होता कि वो न्यूज़ एजेंसीज को जो पर्टिकुलर न्यूज़ है उसको किस तरह से अफेक्ट करेगा। तो जो 28 डेज एल्गोरिदम की बात है उससे वो साफ साफ नेगलेक्ट करते हैं कि ऐसा कुछ कर नहीं सकते। दूसरी बात जो उन्होंने रेवेन्यू बताई है वो रीजनेबल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू है। तो इस चीज़ पे डिबेट चल रही है। जब ऑस्ट्रेलिया सरकार ने ये कहा कि अगर ऐसा कुछ वो नहीं करती है, अगर वो उनकी जो लॉ है उनके अनुसार, जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अनुसार वो नहीं चलती है, तो आने वाले समय में उनको काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी भरनी होगी। इस पर फेसबुक का बयान आया कि हम इस चीज़ से अच्छा है कि हम ऑस्ट्रेलिया से ही बाहर चले जाएंगे। हम ऑस्ट्रेलिया, जैसे आपको बता देता हूँ, फेसबुक का ही इंस्टाग्राम है, तो उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि हम पहली बात तो हम ऑस्ट्रेलिया से आउट हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर हम आउट नहीं होंगे तो हम किसी भी पर्सन को, जो भी यूज़र है, फेसबुक का यूज़र है, इंस्टाग्राम का यूज़र है, उसे हम न्यूज़ शेयर नहीं करने देंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी उसका सोशल मीडिया के थ्रू ही होता है। काफ़ी ज़्यादा लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़ स्प्रेड होती है सारी की सारी। अगर सोशल मीडिया के थ्रू हमें ये भी पता चल जाता है कि वो न्यूज़ फेक है, कि कितनी रिलायबिलिटी है उस चीज़ के बारे में। तो फेसबुक का यही मानना है अगर हम बाहर चले जाएंगे और अगर हम न्यूज़ शेयर नहीं करने देंगे, इससे आप लोगों की न्यूज़ एजेंसी का ही नुकसान है। ये था फेसबुक का व्यू। गूगल का व्यू ये था कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर वो हमसे डिमांड करती है ऐसा पेमेंट और ऐसा एल्गोरिदम के बारे में, तो हम उनसे चार्ज करेंगे। गूगल सर्च आपको पता है कि फ्रीली काम करता है, कोई भी यूज़ कर सकता है। मतलब कोई भी जाकर सीधा सर्च ऑप्शन दबाओ और आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो एब्सोल्युटली फ्री होता है वो, उसके अंदर कोई एड्स वगैरह भी नहीं आते। लेकिन गूगल का कहना है कि अगर ऑस्ट्रेलिया की सरकार उनके साथ कंप्लायंस नहीं करती, उनके साथ नेगोशिएट नहीं करती है प्रॉपरली, अगर उनके हक के बारे में उनको ऐसा रीजनेबल नहीं लगता है, तो वो चार्ज करेगी। मतलब जो भी आप गूगल के अंदर सर्च करेंगे उसके लिए आपको चार्ज देना होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि सारा दुनिया डिजिटल की तरफ बढ़ रही है और गूगल का इस तरह से बयान ऑस्ट्रेलिया के अंदर आना तो ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान वाली बात है। दोस्तों अगर हम बात करें कि अब आगे क्या होने वाला है, तो ये सितंबर के अंदर ये जो कोड है कंडक्ट का, ये पार्लियामेंट के अंदर जाएगा। अगर पार्लियामेंट इसको एग्री कर देती है तो ये लॉ बन जाएगा और इसके 1 साल बाद में ही इस लॉ का रिव्यू होगा। तब तक फेसबुक और गूगल को इस चीज़ से साथ चलना होगा। अगर वो नहीं चलना तो उनको बाहर निकलना होगा। तो ये चीज़ देखने लायक रहेगी कि वो सितंबर के अंदर, अभी इस महीने के अंदर क्या बयान आता है, क्या चीज़ होती है इसके बारे में। दोस्तों ये पिछले 1 महीने से सारा मुद्दा चल रहा है और आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसी चीज़ हुई, ये बहुत बार हो चुकी है। फ्रांस के अंदर हुई थी, फ्रांस के अंदर उसके बाद में उसकी जो भी न्यूज़ थी, न्यूज़ आर्टिकल्स थे फ्रांस के अंदर, वो सारे गूगल ने रिमूव कर दिए थे, फेसबुक ने रिमूव कर दिए थे। ऐसा ही कुछ हुआ था 2014 के अंदर, जब स्पेन की गवर्नमेंट ने एक ऐसा लॉ निकाला जिसके अकॉर्डिंग गूगल को पेमेंट करना होगा वो न्यूज़ एजेंसीज़ को, जो जिनकी न्यूज़ वो यूज़ करती है। तो के लिए गूगल ने क्या किया, वहाँ पे स्पेन से अपना न्यूज़ वाला ही हटा दिया। तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ कि न्यूज़ एजेंसी का। तो सबक वाली बात है कि अगर ऑस्ट्रेलिया ऐसा करती है तो ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ एजेंसी को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। आप सोच के देखिए, अगर आपका गूगल से न्यूज़ ही हट जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि रिसेंट अपडेट्स क्या चल रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर हम देखें तो कोई भी चीज़ हो तो हम सबसे ज़्यादा डिपेंड गूगल पे ही रहते हैं। चाहे वो कोई भी न्यूज़ हो, हम सबसे पहले उस पर ट्राई करके देखते हैं क्या अपडेट्स हैं। तो ऐसा ही कुछ स्पेन के अंदर हो, और अभी तक गूगल वहाँ पे ऐसा कुछ न्यूज़ आर्टिकल, जो भी स्पेन की लोकल न्यूज़ आर्टिकल्स है वो सब वहाँ से उन्होंने हटा दिए हैं। दोस्तों इस समय सारी दुनिया की जो मीडिया है उनकी सबकी नज़रें ऑस्ट्रेलिया की तरफ है कि ऑस्ट्रेलिया के चीज़ के अंदर क्या बयान आता है, क्या रुख अपनाती हैं ये जाइंट कंपनीज, टेक्निकल जाइंट कंपनीज, और क्या रुख अपनाती है ऑस्ट्रेलिया की सरकार। अगर ये सक्सेसफुल रहा, अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर फेसबुक और गूगल नेगोशिएट कर देती है, तो हो सकता है आने वाले समय के अंदर इसके अंदर ये चीज़ हो, उनके अंदर ऐसे लॉ बनाया जाए, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए जिसके अकॉर्डिंग उनको फेसबुक और गूगल जैसी कंपनीज को पैसे पे करने होंगे। ऑस्ट्रेलिया की सरकार का मानना है कि ये सिर्फ एक पहला कदम है, ये 2 बड़ी जाइंट्स आ जाएंगे, उसके बाद में और भी जितनी भी टेक्निकल कंपनीज हैं, टेक्निकल कॉरपोरेशंस हैं, उनके साथ ये नेगोशिएशन की जाएगी, उनके अकॉर्डिंग उनसे पेमेंट लिया जाएगा। ये सारी बात है ऑस्ट्रेलिया की। दोस्तों मेरे ओपिनियन के अंदर 28 डेज एल्गोरिदम वाला तो बकवास ही चीज़ लगी मुझे, क्योंकि एक बिजनेस है, अगर वो आपको वही चीज़ बता देंगे तो ये लोग क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। दूसरी बात है नेगोशिएशन की बात, तो हाँ कुछ पैसे आप दे दो क्योंकि आप उनके न्यूज़ यूज़ कर रहे हो, आपके ट्रैफिक सोर्स आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो, सारी पूरी दुनिया आप कोई भी न्यूजीलैंड की न्यूज़ होती तो फेसबुक पे या गूगल पे देखती, तो हाँ कुछ आप पैसे दे सकते हो, लेकिन इतना सारा पैसा देना अच्छी बात नहीं है।
दोस्तों यही थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी फ्राइडे का ये मसाला वाला एपिसोड, और आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। आप वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके ईमेल या फिर आपको नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिस मिल जाए कि कब क्या वीडियो आ रही है। तब तक के लिए दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद। I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.